ओम ध्याये सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्नविष्टि केयूरवांगनगर कुंडल मां किरीटी हारय हिरण्य विपुर्ध शंख चक्र ऐ सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपतये अनुकंपय मां भक्ता गणार्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आपकी राशि के अनुसार से कन्या राशि वालों के लिए जो ग्रहों का परिवर्तन का योग है वो किस प्रकार का रहेगा, विशेष तौर पर सूर्य के परिवर्तन के बारे में हम बात कर रहे हैं। सूर्य एक महीने तक एक राशि में रहते हैं और 30 दिन के बाद पदार्पण चेंज करने का योग बनता है उनका सूर्य का आमतौर पर। और इसी प्रकार से सूर्य ने जब अभी सिंह से निकलकर कन्या राशि में आपकी राशि में प्रवेश करने का योग बनेगा 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य इन दिनों तक ये कन्या राशि में ही रहेंगे। कन्या राशि आपकी लग्न राशि है। कन्या लग्न वालों के लिए, कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का यह पदार्पण बहुत विशेष रहेगा। किस्मत की चाबी जो है वो कैसे रहेगी वो भी समझना चाहिए। देखिए, सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। इस संसार में हर समय अपने समय से उपस्थित होते हैं। सूर्य, संसार के समस्त कार्य सूर्य की वजह से चलते हैं और सूर्य जीवनी शक्ति माने जाते हैं। सूर्य नारायण के रूप में माने जाते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन देने के लिए नित्य प्रति उपस्थित होते हैं। बाकी समस्त ग्रहों के लिए, समस्त देवताओं के लिए आपको साधना करनी पड़ती है, मंत्र जप करना पड़ता है, लेकिन सूर्य नित्य प्रति अपने आपको दर्शन देते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में इन्हें प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है। सूर्य का परिवर्तन जो हो रहा है, जो इस प्रकार से कन्या राशि में, बुध की राशि में सूर्य का ये परिवर्तन का योग जो है ये विशेष तौर पर बहुत विशेष आपके लिए रहने वाला है। तो सूर्य का जो पदार्पण ये लग्न भाव में हो रहा है ये बहुत विशेष है। लग्न एक संबंध ऐसा माना जाता है कि मुख्य भाव है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका अपनी पर्सनैलिटी का भाव है, वहीं सूर्य पदार्पण कर रहे हैं। 12वें भाव से निकलकर जब लग्न में रहेंगे 30 दिन के लिए तो आपको सारी किस्मत की चाबी जो है आपकी सेवा भाव पे रहेगी। जितना आपने सेवा किया उतनी किस्मत के लिए आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। परोपकार करना विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन सूर्य क्रूर ग्रह माने जाते हैं और लग्न में आकर व्यक्ति के अंदर एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा देते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी दे देते हैं। छोटी छोटी बातों पर जल्दी जल्दी काम करना, गुस्सा और सभी प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करने के योग में बर्दाश्त करने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। सूर्य गर्म ग्रह हैं और एकदम उग्रता देते दिखाई देते हैं और ऐसे में थोड़ा ध्यान रखने के लिए आपको कन्या राशि वालों बहुत जरूरी। कन्या राशि तो बड़ी गंभीर राशि है, लेकिन आपको भी अपने स्वभाव में पता चलेगा कि कुछ ना कुछ अंदर से थोड़ी सी एंजाइटी, अननेसेसरी थोड़ा सा प्रोवोकनेस ज़्यादा होती चली जा रही है। तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा शांति से कार्य करने की ज़रूरत है। जो लोग बच्चे हैं पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे में ग्रह दिखाते हैं सूर्य का ये परिवर्तन विशेष तौर पर इन दौरान थोड़ा पढ़ाई में भी विघ्न उपस्थित करने की योग दे सकता है। थोड़ा पढ़ाई में मन लगाने का बच्चों को प्रयास करना चाहिए। ये सूर्य का ये परिवर्तन जो है व्यक्ति के अंदर संगीत की तरफ, कलाओं की तरफ, खास तौर पर ज्योतिष विद्याओं की तरफ यानी प्राच्य विद्याओं की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ाता दिखाई देता है। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं या किसी भी प्रकार की नौकरी में उनके लिए थोड़ा सुख बढ़ने के योग ग्रहगण दृष्टिकोण से बनता दिखाई देता है। कुछ नया होने का योग सूर्य अवश्य दिखाता है ऐसे में। लेकिन जीवन साथी के साथ, यदि शादीशुदा जो लोग हैं उनके साथ विशेष तौर पर कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव होने के योग बन सकते हैं। इसलिए थोड़ा शांति के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से कुछ और भी योग बन रहे हैं। समझे, कन्या राशि बुध की राशि और ऐसे में बुध जो हैं वो सूर्य के साथ चलेंगे। 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा सूर्य और बुध एक ही राशि में केतु के साथ चलेंगे। इसी दौरान केतु का जो सूर्य के साथ पदार्पण, बुध के साथ पदार्पण, ये तो बहुत एक तरह से अच्छा योग माना जाएगा कि केतु जो परिवर्तनकारी ग्रह हैं, बुध स्वग्रही होकर उच्च के होकर केतु के साथ बैठ जाते हैं तो कहा जाता है कि वो अच्छे आगे बढ़ने के योग बहुत बढ़िया बनाते दिखाई देंगे। लेकिन बुध अस्त जो रहेंगे ना, ये एक समस्या का कारण है। तो इसलिए बुध को थोड़ी शक्ति देने का आपको लगातार प्रयास करना चाहिए। और आपकी राशि के तो स्वामी बुध हैं, तो बुध को शक्ति देने के लिए हरी चीज़ों का दान, बुद्ध के मंत्र का जप, बहनों की सेवा करने का प्रयास, बहनों के साथ, बुआओं के साथ संबंध अच्छे रखने का प्रयास, हो सके तो गौ सेवा करें, हरी चीज़ें गाय को खिलाएं, पालक इत्यादि का गाय को दान, सब्जी इत्यादि, घिया इत्यादि कुछ भी जो सब्जी हो जाए थोड़ा बहुत गाय को डाल दीजिए। ये आप अच्छा उपाय कर सकते हैं। बुद्ध के मंत्र का जप, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करना भी आपके लिए सर्व प्रकार से कल्याणकारी रहेगा। यात्राओं की तरफ थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करें। ये सूर्य का जो परिवर्तन, बाकी सब ग्रह परिवर्तन जो है ये विशेष तौर पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं यात्राओं पर धन हानि होने के योग बनाता दिखाई देगा। पित्त इत्यादि रोग, क्योंकि सूर्य थोड़े गर्म ग्रह है, अननेसेसरी के शरीर में पित्त वृद्धि करने का योग बना सकता है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें।
और बाकी तौर पे समझें कि इन दौरान 2 ग्रहण भी पड़ने वाले हैं। सूर्य जब कन्या राशि में रहेंगे 2 ग्रहण का योग बनेगा पूरे विश्व के अंदर, समझें। एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण, दोनों कन्या और आपकी राशि के अनुसार से बिल्कुल सम्मुख एक ग्रहण पड़ते दिखाई देंगे। ऐसे में विशेष तौर पे कहा जाता है कि ये ग्रहण, क्योंकि सूर्य का चंद्रमा चतुर्ग्रही योग बन जाएगा सूर्य ग्रहण के टाइम पर जो बनेगा, वो विशेष तौर पर समझने वाली बात यह है कि ऐसे में जो ग्रहण पड़ेगा चतुर्ग्रही योग भी साथ में विद्यमान होगा। सूर्य, चंद्र, केतु और साथ साथ वहाँ पर बुध के साथ ये योग बनेगा, उसमें मंगल की दृष्टि होगी। मंगल की दृष्टि होने के कारण से ये दिखाई देता है कि दुष्ट योग बनेगा, विशेष तौर पर अशुभ योग बनेगा, कष्ट देने वाला योग बनेगा। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण के टाइम में ये योग बनता दिखाई देगा, उपद्रव होने के योग दिखाई देते हैं। और ये जो ग्रहण पड़ रहा है विशेष तौर पर समझें कि यूरोप पर, अमेरिका पर, रशिया पर, जो मुस्लिम बाहुल्य देश हैं विशेष तौर पर यूएई इत्यादि, इन सब क्षेत्रों से लेकर अफ्रीका इत्यादि देशों पर ये ग्रहण पड़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका इत्यादि ग्रहण पड़ता दिखाई दे रहा है। वहाँ के लिए विशेष तौर पर आपदाओं का योग बनता दिखाई देगा, भूस्खलन इत्यादि का योग बनता दिखाई देगा। चतुर्ग्रही योग विशेष तौर पर दिखाता है कहीं ना कहीं अशांति का योग बन सकता है। और इस बार नवरात्र का योग भी इसी दौरान पड़ रहा है सूर्य के परिवर्तन के साथ। और नवरात्र में भगवती जो आ रही हैं अश्व पर आरूढ़ होकर हाथ में खड़ग धारण करते हुए, ये भी बहुत शांत प्रभाव नहीं है। तो ऐसे में ध्यान रखें। देखिए, लग्न में सूर्य का पदार्पण करना अशांति का योग देता है। परोपकार, अपने मन को शांत रखने का प्रयास, आंतरिक जो मनोअवस्था है वो कहीं थोड़ी तरह से पीड़ित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। लोग आपको अन्य से प्रोवोक करने का प्रयास कर सकते हैं, नित्य प्रति थोड़ा ध्यान करें। सुबह सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्य को थोड़ा अर्घ्य देने का प्रयास कीजिए। ये सबसे अच्छा उपाय है। एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें एक बिल्वपत्र का पत्ता डाल दीजिए। बिल्व का संबंध भगवान सूर्य से बहुत सुंदरता से कहा जाता है, तो बिल्व का पत्ता डालकर उसके अंदर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का प्रयास कीजिए। ये अर्घ्य उस वक्त मंत्र बोल सकते हैं, हम गणेश सूर्य आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः। इस मंत्र का जप करते हुए यदि ये उपाय करेंगे तो आपकी राशि के अनुसार से हमें दिखाई देता है कि ये समय कई मामलों में जहाँ अच्छा है या खराब है, उन सब के हिसाब से आपने समझने का प्रयास किया। बाकी बहुत सारे ग्रह भी और देखते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक सिंगल ग्रह की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन सबको भी समझने के लिए, वैसे तो जन्मपत्री पूरी तरह से विचार विमर्श करके हम समस्त ग्रहों को समझ सकते हैं, लेकिन जो एक एक ग्रहों का पर भी प्रभाव ज्योतिष के अनुसार से बताया गया है उसको भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हर व्यक्ति के हर जीवन में अवश्य होता है। कण कण पर ग्रहों का प्रभाव होता है। सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है और सूर्य तो नित्य प्रति हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता इसलिए कहा गया है कि बाकी समस्त देवताओं के लिए तो आराधना पड़नी पड़ती है, वर्षों तक उनकी साधना करनी पड़ती है, मंत्र जप करना पड़ता है, लेकिन सूर्य चंद्र ऐसे प्रत्यक्ष देवता है, नित्य प्रति अपने समय पर अपना दर्शन इस संसार को देते हैं और अपने कार्य में संलिप्त रहते हैं। और इस सूर्य की वजह से ही संसार में समस्त कार्य चलते हैं, चाहे वो जीव जंतु हों, चाहे वो मानव हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो बादल हो, सब प्रकार से वर्षा इत्यादि समस्त प्रकार से सूर्य ही उनके मुख्य केंद्र बिंदु माने जाते हैं। इसलिए सूर्य का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। प्रत्यक्ष प्रभाव तो समस्त संसार को पता ही है, अप्रत्यक्ष प्रभाव ज्योतिष ने उसका अनुसंधान शोध कर समझने का प्रयास किया और वही हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। और सूर्य को ठीक करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। उन सब उपायों को आप करें तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने कष्टों को जीवन से दूर करने के योग बना सकते हैं। शास्त्र में अनेक प्रमाण उपस्थित है जिनके द्वारा सूर्य के विभिन्न उपायों को हमें अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य के देवता जो विशेष तौर पे कहे जाते हैं, सूर्य की जो आराधना की जाती है गायत्री के अंतर्गत की जाती है, और सवितुर देवता उनके हैं, गायत्री छंद है विशेष तौर पर। और समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य देना सबसे श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति में बताया गया है। सूर्य को अर्घ्य देने का भी एक पूर्ण वैज्ञानिक तरीका है। किस प्रकार से सूर्य को अर्घ्य देते हैं, ये नहीं कि केवल लोटा लेके जल डाल दिया। कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एक जर्मन साइंटिस्ट ने रिसर्च की और जर्मन साइंटिस्ट ने उसको प्रत्यक्ष रूप से आज मॉडर्न तरीके से समझाने का प्रयास किया कि होता क्या है कि सूर्य को जल देने से। हमारे प्राचीन पद्धति है सूर्य को जल देने की, जल में खड़े होकर, और आधा अंग जो है शरीर का मध्य भाग तक जल के अंदर रहना चाहिए, और फिर सूर्य को जल देते वक्त सूर्य का दर्शन करते हुए लोटे को अपने सिर से ऊपर ले जाने के बाद उस पानी को वहाँ सूर्य को उपस्थित किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन साइंटिस्ट ने, जो जर्मन के साइंटिस्ट, उन्होंने ये उपस्थित किया कि जब शरीर पे जो किरणें उस जल से निकल कर आती हैं वो जीवनी तरंगों का, जीवनी शक्ति का आपके शरीर में जो उस पानी से छन कर आपके शरीर में आ रही हैं, तो वो विशेष तौर पर बहुत ही प्रभावी होती हैं और जीवनी शक्ति को प्रदान करती हैं। हमारे यहाँ मेघ स्नान का भी बड़ा वर्णन आता है, उसमें भी जब सूर्य निकला हुआ हो और तब बारिश पड़ रही हो, और यदि वो बारिश
सूर्य के जो किरणें हैं उनसे चार्ज हो जाती है और वो पानी जब शरीर में पड़ता है तो वो भी जीवनी शक्ति का और बहुत सारे शरीर में आदि व्याधियों को दूर करने के लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है। इसलिए इस जो बारिश में जब सूर्य निकल रहा और उस समय जब मेघ पड़ रहा हो, बारिश पड़ रही हो, तो वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थान से माना जाता है। उस बारिश में भीगना सब प्रकार से, बारिश का पानी शरीर में पड़ना सब प्रकार से शुभ और विशेष तौर पर बीमारियों को दूर करने वाला, जीवनी शक्ति को संचार करने वाला माना जाता है। तो इसी प्रकार से जब वैज्ञानिक जो बाहर से जर्मन ने साइंटिस्ट आए और उन्होंने हेल्थ मैगजीन में उनका एक आर्टिकल भी विशेष तौर पर छपा जो लंदन से छपती है। तो सोचें, भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को जो समझाया गया वो कहीं ना कहीं आदि भौतिक आदि दैविक के साथ साथ वैज्ञानिक प्रमाणों पर भी सत्य रूप से प्रतिष्ठित बैठती है। तो हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सूर्य का प्रभाव आपने समझा, किस प्रकार से सूर्य परिवर्तन होते हैं और सूर्य का परिवर्तन का प्रभाव जो आप पर पड़ रहा है उसमें आप अनेक प्रकार से उनको ठीक करने के लिए मंत्र जप कर कर अनेक प्रकार से समस्याओं को ठीक करने के लिए उसका रास्ता अपना सकते हैं। तो आप सबको उनका मंत्र जप और साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री का पाठ करना चाहिए। सूर्य के निमित्त गेहूं का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वो आप अवश्य रूप से करने का प्रयास कीजिए। देखिए, सूर्य का यह परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष बनता दिखाई दे रहा है और इन उपचारों को कर कर आप उन समस्याओं को ठीक करने का रास्ता भी बना सकते हैं जो जीवन में सूर्य के द्वारा और विभिन्न ग्रहों के द्वारा उपस्थित होती हैं।